आप में से बहुत से डिपार्टमेंटल, डिविजनल, रीजनल हेड्स, एंटरप्रेन्योर, सीईओ, डायरेक्टर्स, बिजनेस लीडर्स होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं? आपकी कंपनी ग्रो करे, रेवेन्यू इन्हेंस हो, कस्टमर बेस बढ़े, मार्केट शेयर्स में इजाफा हो, आपकी कंपनी का एक नाम हो। यकीनन आप चाहते हैं, लेकिन ग्रोथ, रेवेन्यू इन्हेंसमेंट, कस्टमर बेस, मार्केट शेयर्स आप अकेले तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर इसके लिए आपको एक वेल ट्रेन्ड, वेल इक्विप्ड, एनर्जेटिक, इंगेज्ड, कमिटेड टीम चाहिए। अब टीम कहें तो वो आप सबके पास है ही, लेकिन क्या वो एनर्जेटिक, इंगेज्ड, कमिटेड है? क्या वो एक्स्ट्रा ऑनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? क्या आप उनसे वो रिजल्ट्स ले पा रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए चाहिए? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दिस इज फरहान मुर्तजा, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड लीडरशिप डेवलपमेंट कोच, और मैं शेयर करूंगा आपसे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मैनेज करते हुए रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर सकेंगे और बिल्ड कर सकेंगे एक एनर्जेटिक, इंगेज्ड, कमिटेड टीम जो एक्स्ट्रा ऑनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। तो पहला पॉइंट है, लिंक योर डिपार्टमेंट विद मेन गोल्स। लिंक एवरी डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन विद मेन गोल्स। हर डिपार्टमेंट को, हर डिपार्टमेंट को कंपनी के मेन गोल्स के साथ लिंक कीजिए। आपके बहुत से डिपार्टमेंट्स होंगे, मार्केटिंग, सेल, सर्विसेज, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, ऑडिट, अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, एडमिन। हर डिपार्टमेंट को कंपनी के मेन गोल्स के साथ लिंक कीजिए, लेकिन पहले मेन गोल जरूर डिफाइन कीजिएगा। रिसेंटली हमने एक क्लाइंट की टीम जो 10 मुख्तलिफ लोगों, मतलब 10 डिपार्टमेंट एचओडीज पर मुश्तमिल थी, उनसे कहा कि वो कंपनी के टॉप 3 गोल्स लिखें। वो सब मिलकर 3 कॉमन गोल्स नहीं लिख सके। कॉमन अनकॉमन को मिलाकर कोई 15 मुख्तलिफ गोल्स लिखती है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही हो, वो कभी भी एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकती और ना ही परफॉर्मेंस मैनेज करके रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर सकती है। रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय मैनेजिंग परफॉर्मेंस में नेक्स्ट पॉइंट है अ क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक। एक क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक बनाइए हर डिपार्टमेंट का। मैट्रिक मतलब नंबर। एक क्लियर परफॉर्मेंस नंबर होना चाहिए हर डिपार्टमेंट का। बहुत से डिपार्टमेंट का काम क्वालिटेटिव होता है, वो डायरेक्ट रिजल्ट लाने की बजाय उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक सीईओ, एक डायरेक्टर, एक बिजनेस लीडर के तौर पे आपको मेजर करना है कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से एम्प्लॉयज कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को, मेन गोल्स को अचीव करने में। हर ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 सेट ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट कहलाता है पीवीसी। पीवीसी मतलब प्राइमरी वैल्यू चेन डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जो डायरेक्ट रिजल्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिनके रिजल्ट्स आपको बॉटम लाइन में नजर आ रहे होते हैं। और दूसरा सेट ऑफ डिपार्टमेंट होता है एसवीसी। एसवीसी मतलब सेकेंडरी वैल्यू चेन डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सपोर्ट करते हैं पीवीसी डिपार्टमेंट्स को। एग्जाम्पल लें तो एक प्रोडक्शन यूनिट है, उसके अंदर प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और जो सेल्स डिपार्टमेंट होंगे या फाइनेंस डिपार्टमेंट होंगे, ये डिपार्टमेंट पीवीसी डिपार्टमेंट्स में आएंगे। और जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट होंगे, मींस ऑडिट है, एचआर है, एडमिन है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, सप्लाई चेन है, ये डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं रिजल्ट लाने में। तो आपने एज अ सीईओ, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डायरेक्टर, एज अ बिजनेस लीडर, आपने हेल्प करना है हर डिपार्टमेंट को कि वो अपना एक क्लियर परफॉर्मेंस मैट्रिक बनाए, अपने रिजल्ट्स को लिंक करे ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स के साथ। कोई भी चीज जो आप मेजर नहीं कर सकते, वो आप इंप्रूव भी नहीं कर सकते। हर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करें क्लियर नंबर्स के साथ और नंबर्स को कनेक्ट करें कंपनी के मेन गोल्स के साथ। तो इस तरह होगा क्या कि डिपार्टमेंट्स लिंक हैं नंबर्स के साथ और नंबर लिंक्स हैं कंपनी के मेन गोल्स के साथ। तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देगी रन करना, भागना एक सिंगल डायरेक्शन में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय मैनेजिंग परफॉर्मेंस में अगला पॉइंट है बी अ गैप पार्टनर। बी अ गैप पार्टनर। You have to identify the skill deficit, skill gap of every team member. आपको ढूंढना है हर टीम मेंबर का स्किल डेफिसिट, स्किल गैप।
फाइंड द स्किल डेफिसिट एंड स्किल गैप ऑफ एवरी टीम मेंबर। और फिर जब आपने स्किल डेफिसिट पे बात करनी है तो अब स्टार्ट होंगी इंडिविजुअल मीटिंग्स। आपको इंडिविजुअल से मीटिंग स्टार्ट करनी है। वो कहाँ हैं, किस लेवल पे हैं, उनमें गैप्स क्या हैं, उनकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल कौन सी कम नजर आ रही है, क्या क्या ट्रेनिंग्स चाहिए और ट्रेनिंग्स में क्या क्या चाहिए। आपको उनका स्किल डेफिसिट पार्टनर, गैप पार्टनर बनना है। तो यहाँ पे आपको अपनी टीम की प्रॉपर ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगी, उनका ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करना पड़ेगा और क्रिएट करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान हर टीम मेंबर के लिए। उनकी इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर कीजिए, क्रिएट कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए। रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय मैनेजिंग परफॉर्मेंस में चौथा पॉइंट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। अपनी टीम से सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस करना शुरू कीजिए। स्टार्ट आस्किंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस विद योर टीम। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल मेन गोल्स। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स के अंदर। और फिर जब आप उनसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे तो अब वो अपना आइडिया, अपना इंडिविजुअल प्लान लाएंगे कि वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स को अचीव करने में। अब आप इन्हें ड्राइव कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं सोचने के लिए। तो फिर जब आपने उनको ड्राइव करना है, एनकरेज करना है सोचने के लिए, तो फिर आपने सिर्फ सोचने के लिए ही ड्राइव या एनकरेज नहीं करना, उनको एनकरेज करना है, ड्राइव करना है कि वो आपके पास गेम चेंजिंग आइडियाज लेकर आए। जब उन्हें पता चलेगा कि अब उनको गेम चेंजिंग आइडियाज लाने हैं कि कैसे उनका डिपार्टमेंट हिस्सा डाले, कंट्रीब्यूट करे ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स के अंदर, तो अब आप एम्पावरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक्टिविटी एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी भी कहलाती है। ये एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जहां लोगों को इन्वॉल्वमेंट की फील आना शुरू हो जाती है वहां उनकी कमिटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कमिटमेंट। तो माय डियर एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज, डायरेक्टर्स, बिजनेस लीडर्स, ये जो कमिटेड एम्प्लॉय है ना, वो रियल रिसोर्स होता है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, मुझसे मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ले जाओ, पूरा प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट ले लो, मुझे मेरी टॉप के लोग, मेरी टीम दे दो। आई विल कम बैक एंड कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर विद इन 5 years। एलॉन मस्क, जिसे फॉर्चून मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया है, उसने कहा कि मुझे कोई अवार्ड, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, लेकिन वो कोई भी अवार्ड, कोई भी रिकग्निशन वसूल कर सकता है सिर्फ अपनी उस ग्रेट टीम के बिहाफ पे जो टेस्ला, न्यूरालिंक्स, बोरिंग एंड कंपनी, स्पेस एक्स में उसके साथ काम कर रहे हैं। ये जो कमिटेड एम्प्लॉयज हैं, जब आप इनको इन्वॉल्व करते हैं, इनको अलाउ करते हैं कि वो गेम चेंजिंग आइडियाज लेकर आएं, ऑफ कोर्स आप उनको हेल्प भी करेंगे कि कैसे गेम चेंजिंग आइडियाज लाने हैं, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि अब वो खुद को इन्वॉल्व फील करेंगे। अब आप उनके साथ बाय इन प्रोसेस में हैं। यही रोल होता है लीडरशिप का, इसीलिए लीडर रिक्वायर्ड होता है और इसे विजडम लीडरशिप कहते हैं। अब आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ना कि पास्ट की कि उसमें क्या हुआ। और यहीं से अगला पॉइंट आता है, प्रोवाइड फीडबैक इन फ्यूचर टेंस। प्रोवाइड फीडबैक in future tense. Never ever repeatedly talk about past mistakes of your team members. ये एक बहुत बड़ी डैमेजिंग चीज है जो आप कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है, ये परफॉर्मेंस अप्रेज करने की बात नहीं हो रही, ये परफॉर्मेंस मैनेज करने की बात हो रही है। दुनिया खत्म कर चुकी है परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब परफॉर्मेंस मैनेज होती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तुमने ये किया है, तुमने वो किया है, जितना आप ये करते जाएंगे उतना ही आप रिड्यूस करते जाएंगे ऑनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम्स की, अपने इंप्लॉयज की। पहली चीज, रिड्यूस योर ऑफरिंग ऑफ करेक्शन। बार बार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ये नहीं करना है। और अगर लाजमी करना ही है, देन करेक्ट देम इन फ्यूचर टेंस। उनको फ्यूचर का एक्शन प्लान दें, उनको हेल्प करें कि वो अपना फ्यूचर का एक्शन प्लान बनाएं। पास्ट करेक्शन की बात करने की बजाय फ्यूचर करेक्शन की बात करें। क्या चेंजेस ला सकते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम क्या कर सकते हैं। रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन बाय मैनेजिंग परफॉर्मेंस में नेक्स्ट पॉइंट है, मेजर देयर ओन परफॉर्मेंस। उनको अपनी परफॉर्मेंस को खुद मेजर करना चाहिए। उनको हेल्प करें कि वो एक विजिबल कंपेलिंग स्कोरबोर्ड बनाएं। Help your direct reportees to maintain a visible, compelling scoreboard. Maintaining a scoreboard एक बहुत ही पावरफुल टूल है
और ये विजिबल होना चाहिए आपको भी और उनको भी। एक दफा एक दोस्त के साथ उसके गांव में वॉलीबॉल मैच देखने का इत्तेफाक हुआ। बड़ा मकबूल खेल है हमारे रूरल एरियाज का। पहले चंद पॉइंट्स तक वो आराम आराम से खेल रहे थे, फिर यकायक शोर हल्ला गुल्ला और टीम्स के दरमियान एक जज्बा एंथुजियाज्म नजर आने लगा। मैंने दोस्त से कहा, ये क्या शुरू हो गया? अभी तो गेम बहुत आराम से चल रही थी। तो उसने कहा कि अब ये स्कोर बोर्ड मेंटेन कर रहे हैं। जब आपकी टीम स्कोर बोर्ड मेंटेन करने लगती है तो उनको एक्चुअल पता चलता है कि इस वक्त वो कहां हैं, क्या वो जीत रहे हैं या हार रहे हैं। इसके लिए उनको मंथ एंड, क्वार्टर एंड या एनुअल रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ता। और ये एक बहुत पावरफुल, बहुत अच्छा तरीका है परफॉर्मेंस मैनेज करते हुए रिजल्ट ऑप्टिमाइज करने का। अगला पॉइंट फाउंडेशन है तमाम पॉइंट्स की, डिपॉजिट विड्रॉल फार्मूला। आपको मेंटेन करना है एक ग्रेट डिपॉजिट विड्रॉल फार्मूला अपने टीम मेंबर्स के साथ। आपका डिपॉजिट विड्रॉल फार्मूला बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको एक एक्यूरेट डिपॉजिट विड्रॉल फार्मूले को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बहुत से मैनेजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स, एंटरप्रेन्योर, सीईओ, डायरेक्टर्स, बिजनेस लीडर्स मिस मेंटेन करते हैं इस डिपॉजिट विड्रॉल फार्मूले को, क्योंकि एक्चुअल फार्मूला है 40 डिपॉजिट्स, 20 विड्रॉल, 40 डिपॉजिट्स। इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की करेक्शन से पहले, किसी भी करेक्शन से पहले हमेशा याद रखें कि आपको बात करनी है उन चीजों पे जो आपके डायरेक्ट रिपोर्ट ने अच्छी की हैं। 40% तक उन चीजों पे बात करें। करेक्शन हैज टू बी वेरी मिनिमम। करेक्शन बहुत कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 20%। और फिर 40% ग्लोरीफाई करें। आपको उसमें ट्रस्ट इन्वेस्ट करना है, कॉन्फिडेंस इन्वेस्ट करना है। 40% तक ट्रस्ट इन्वेस्ट करें, 20% तक करेक्शन ऑफर करें और 40% ग्लोरीफाई करें उसे। तो आप एक्चुअली इंस्पायर कर रहे हैं। आइडिया क्या है कि जब वो आपसे उठ के जाए, जब वो आपके ऑफिस रूम या कैबिन से बाहर जाए, तो जाए बहुत सारी एनर्जी, स्ट्रेंथ और इंथुजियाज्म लेकर। आपने अपनी टीम को इंस्पायर करते हुए उनमें एक्स्ट्रा ओनरशिप, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करनी है। आप जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी टीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के, उनको क्लियर डायरेक्शन दे के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करवाने के। ये वो टॉप 7 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करके आप रिजल्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं अपनी कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पे, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अगर आप इन पॉइंट्स को और डिटेल में समझना चाहें या इनकी इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट भी लेना चाहें तो अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेटेड वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने का, हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।